काफी तुलना हो रही है, कुत्ते से। कमाल है प्रभु जी। हाथी की तरह खाता है प्रभु जी, घोड़े की तरह भागता है, और लोमड़ी की तरह चालाक है। अरे लोमड़ी ने वहां भी हरा दिया प्रभु जी, लोमड़ी की तरह चालाक है। अब तो मारे गए हम तो प्रभु जी। हर जानवर हमसे हर इंद्रियों के अंदर श्रेष्ठ है, तो हमारी श्रेष्ठता कहां है? ज्ञान लेने में। परंतु अगर हमने ज्ञान लिया और इन्हीं 4 चीजों के लिया तो प्रभु जी सारा लिया लाया बराबर हो गया। अभी हमने बात करी थी कि ज्ञान से सुख प्राप्त होता है। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, पिछले 200 साल के अंदर ज्ञान बढ़ा है कि कम हुआ है? बताइए ना। हैं जी, बढ़ा है। पिछले 200 सालों के अंदर ज्ञान बढ़ा है। दुख बढ़ा है कि कम हुआ है? दुख नहीं समझोगे, रिक्शे वाले से पूछो जाके, दुखी है या नहीं? टेंशन में हूं, नया शब्द आ गया है अब। 4 साल के बच्चे से ही बात करोगे, बेटा क्या है? बड़ा डैडी बड़ी टेंशन में हूं। अबे तुझे क्या टेंशन हो रही है? कमाल हो गया। अब दुख का नया शब्द है, उसको कहते हैं टेंशन, है ना प्रभु जी? अब बताइए मुझे, पिछले 200 साल में ये बढ़ा है कि कम हुआ है? आप बोलो 200 साल छोड़ो, अभी जो आप बुजुर्ग लोग हैं ये 50-60 साल पीछे देख लो प्रभु जी, ये बढ़ा है कि कम हुआ है प्रभु जी? बढ़ा है। उसका मतलब ये तो बड़ा अजीब सिस्टम हो गया कि ज्ञान बढ़ा है और दुख भी बढ़ा है। ओहो, कभी विचार किया प्रभु जी? क्योंकि ज्ञान बढ़ने से तो सुख बढ़ना चाहिए, परंतु सुख तो नहीं बढ़ा। उसका मतलब ये तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो इसको सुख देना चाहिए था। इसे तो दुख दिया है, और दुख तो अज्ञानता देती है। परंतु प्रभु जी कुछ प्रॉब्लम है, इसको ज्ञान नहीं कहते तो अच्छा नहीं लगता। सोना 24 कैरेट का नहीं है, 8 कैरेट का है, परंतु है तो इसको अब प्योर करना पड़ेगा। कहां तक लाना पड़ेगा? 24 कैरेट तक। तो ये ज्ञान तो है, परंतु इस ज्ञान में 2 ही चीज हो सकती है, या तो ये ज्ञान नहीं है या इसमें किसी ज्ञान की कमी है, जो इसमें से वो ज्ञान का जो रस है वो निकल गया है। रस का मतलब सुख देने का, उसमें जो क्षमता थी वो निकल गई। यही हो सकता है ना प्रभु जी? तो पहला हमने रिजेक्ट कर दिया, ज्ञान तो है, क्योंकि ये लाइट जल रही है, टेक्नोलॉजी तो है प्रभु जी, है ना? मैं माइक में बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, पेड़ के चारों तरफ बैठना पड़ता था सबों को, क्योंकि कितनी दूर तक भेजोगे अपनी आवाज़ को, और यहाँ आप पीछे ही बैठे आराम से सुन सकते हैं। तो ज्ञान तो प्रभु जी अब प्रश्न उठता है, वो कौन सा ज्ञान है जो कि गायब हो गया है, जिसके कारण कि लोग दुखी हैं? ये कौन जानने की कोशिश कर सकता है प्रभु जी? इंसान। आप समझते हैं इस ज्ञान को? आप उत्तर देना फटाफट। जीवित शरीर और मृत शरीर में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ प्रभु जी, कैसा प्रश्न कर रहे हो? इतना मूर्ख तो नहीं है। सही है, जीवित शरीर। इस प्रश्न के बाद अब मैं आपके पास एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, फिर क्वेश्चन। जो व्यक्ति अपना ज्यादा समय, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो व्यक्ति अपना ज्यादा समय या सारा समय उन वस्तुओं के लिए देता है जो कि कम महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा या अज्ञानी? अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी? क्लियर? जीवित शरीर और मृत शरीर में ज्यादा महत्वपूर्ण जीवित शरीर। जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर दोनों में क्या चीज है जो कि दोनों में है? क्या है? शरीर है। जीवित शरीर में भी शरीर है और मृत शरीर में भी शरीर है। तो फिर जीवित शरीर मृत शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे सिंपल आंसर चाहिए, बताइए सिंपल आंसर क्या है इसका? है आत्मा फात्मा मुझे नहीं मालूम। जीवन। अरे जीप ही भी नहीं जानता मैं। एक नॉर्मल व्यक्ति को दिखाओगे कि भैया जिसको कुछ नहीं मालूम कि ये मृत है ये जीवित है, क्या उससे उत्तर देगा? अरे एक में जीवन है और एक में जीवन नहीं है, एक में चेतना है एक में चेतना नहीं है। कृपा कर बिल्कुल सिंपल उत्तर दीजिए। उसका मतलब शरीर को महत्वता किसने दी? तो उसका मतलब जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है?
और आप अपना जीवन, सारा जीवन किस में लगाते हैं? जीवन को समझने के लिए कि शरीर को समझने के लिए? बोलिए, झांकिए अपने गिरेबान के अंदर। आप अपना पूरा जीवन इस शरीर के लिए दे देते हैं जो कि जीवन से समझने से कम महत्वपूर्ण है, तो उसका मतलब आप सुखी होगे कि दुखी? बताइए। तो फिर कमाल है। अरे खुद बोल रहे हो, हाँ, वो शरीर का ज्ञान लेने से क्या होंगे? दुखी होंगे। देखिए क्या बेशरम है हम तो ठहरे इतने बेशरम कि शर्म हमसे शर्म आती है। वो हिसाब है प्रभु जी हमारा तो, कि क्या कर रहे हैं? जीवन को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप सत्संग के लिए बुलाने जाइए किसी को, अरे प्रभु जी समय नहीं है। मूर्खों के महाराजा हैं ये लोग, मूर्खों के महाराजा। मैं सिद्ध करूंगा 7 दिन के अंदर। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं इसको सिद्ध करूंगा। समझ जाओ, नहीं समझ सको तो भगवान बचाए। जीवन समझने के लिए आपके पास समय नहीं है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। सोचिए, विचार करिए। जीवन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको समझने के लिए क्या कहते हो बच्चे को? जब बुढ़ा हो जाएगा, जब समझियो। जीवन मत दुखी रहे, मैं भी दुखी रहा हूं, तू कैसे सुखी हो जाएगा बेटा? यही है ना एटीट्यूड प्रभु जी। बुढ़ापे में सीखिए